नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 26 अगस्त है। 26, 27, 28 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन एक बार उन आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं जो बारिश के हैं। और डिवीज़न में, सब डिवीज़न में 4 सब डिवीज़न है, उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर। इन भागों में किस तरह की बारिश हुई है। पूरे भारत की बात अगर मैं करूं तो 7% की कमी के स्तर पर बारिश पहुंची हुई है। 611 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जहां पर होती है लगभग 657.8 मिलीमीटर। तो ये स्थिति है। दक्षिण भारत में 16% की कमी है और मध्य भारत के क्षेत्रों में 5% की कमी है। अगर इस आंकड़े को देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा अंतर का है। उत्तर भारत में तो सरप्लस है 9% की। पूरे सब डिवीज़न में दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्वी, इन सभी भागों में सबसे ज़्यादा जो अच्छी स्थिति में है आंकड़ों के हिसाब से, वो है उत्तर भारत का रीजन, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख आते हैं। तो और चंडीगढ़, इन भागों में सामान्य से अधिक वर्षा आंकड़ों के अनुसार हुई है। 9% का दिखता है। यहाँ पर कमी वाले रीजन्स देखते हैं। कमी जो है वो 25% की कमी दिख रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पूर्वी क्षेत्रों में 589.6 मिलीमीटर की जगह पर 441.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो बारिश के आंकड़े हैं, पिछले 24 घंटों का मतलब मैं आपको बताऊँ, ये आंकड़े 25 अगस्त के हैं, यानी कल के हैं। तो ये 24 अगस्त सुबह 8:30 से 25 अगस्त सुबह 8:30 बजे के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 115% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। बाकी जगहों पर कमी रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश हुई थी सामान्य से ज़्यादा, बाकी जगहों पर कमी रही थी। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर 18% की कमी है। 1027 की जगह पर 842 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर पूर्वी भारत में खासतौर पर कमी है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। अब तक बारिश तो आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। बारिश के जो है ज़्यादातर सब डिवीज़न में, कुछ जगहों पर कमी है। लेकिन अब क्या रहेगा, मानसून क्या कमज़ोर हो जाएगा? शुरुआत में एक लाइन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगस्त के आखिरी जो बचे हुए 5-6 दिन हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 6 दिन अच्छी बारिश वाले नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद सितंबर की शुरुआत में, सितंबर के आरंभ में ही बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये सर्कुलेशन बनेगा तो निश्चित तौर पर भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की तरफ से बारिश की जो गतिविधियां हैं फिर से बढ़ेंगी, मानसून फिर से एक्टिव होगा। अगले 24 घंटों में, यानी आज, पूर्वोत्तर पर बारिश का सबसे ज़्यादा जोर रहेगा, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी अरुणाचल और असम से यहाँ पर कम रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम पूर्वी भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिहार के सब डिवीज़न है, जिसमें सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर समेत शेखपुरा, लखीसराय, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पटना के पूरब में तो बारिश हो सकती है, पश्चिम में बारिश की उम्मीद कम है। पटना, बक्सर, कैमूर, गया, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के रीजन में चांसेस कम रहेंगे। पूर्वी चंपारण में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, हल्की से मध्यम। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में आज भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर क्योंकि हवाओं का रुख बदल गया है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश में मानसून के बादल धीरे धीरे हटने शुरू हो गए हैं। और अधिकांश जगहों पर आज धूप का प्रभाव रहेगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलेंगी ज़्यादातर जगहों पर। और यहाँ तक कि पटना और वाराणसी तक इन हवाओं का असर रहने की संभावना है। ज़रूर कुछ इलाकों में बादल छाएंगे, जिसमें चित्रकूट से नहीं, बल्कि मैं कौशाम्बी और प्रयागराज की बात करूंगा, जिसमें बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं। और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर की स्थिति रहेगी बादलों वाली। और यहाँ पर पूरब में, उत्तरी इलाकों में और साथ ही साथ पश्चिम में भी, उत्तरी इलाकों में जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल 90% प्लस एरियाज़ में उत्तर प्रदेश में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, तगड़ी धूप होगी। और ये धूप निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी फसलों को, क्योंकि अभी बारिश जहां पर हुई है उस बारिश का असर ख़त्म कर देगी। और इसके अलावा मध्य भारत में देखें तो आप कीजिएगा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में तमाम जगहों पर बादल छाने और साथ ही साथ गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर बादल छाने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। हालांकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में, जिसमें इंदौर, उज्जैन से लेकर के खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर और खरगोन, साथ ही साथ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है।
बूंदाबांदी की संभावनाएं उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के जो कोंकण गोवा में तो बारिश होगी, लेकिन उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। विदर्भ में हल्की बारिश, जबकि कोंकण गोवा में अच्छी बारिश हो सकती है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 45 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है और गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना के कई इलाकों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके साथ लक्षद्वीप में भी कुछ बादल आएंगे और कहीं कहीं पर बूंदें पड़ेंगी। केरल में काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है, बादल छाने की संभावना है। उत्तर भारत में देखें तो राजस्थान ड्राई रहेगा, दक्षिण के क्षेत्रों में थोड़े बादल दिखेंगे, बाकी जगहों पर कुछ संभावना नहीं है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ में शाम के समय थोड़े बादल आ सकते हैं पंजाब की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। पंजाब में थोड़ी बारिश हो सकती है दोपहर के बाद, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में तरन तारण, अमृतसर तरन तारण और जालंधर पठानकोट में, और लुधियाना पटियाला तक बादल आ सकते हैं बारिश वाले, थोड़ी बहुत दे सकते हैं बारिश, ज़्यादा संभावना नहीं है। उत्तरी हरियाणा में भी संभावना रहेगी थोड़ी बहुत वर्षा की, जबकि उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में लाइट रेन होने की संभावना आज रहेगी। आज की स्थिति है 26 अगस्त की, और उसके बाद 27 अगस्त की स्थिति देख लेते हैं। 27 अगस्त को, क्योंकि उत्तर भारत में WD का प्रभाव है, आप देख सकते हैं उत्तरी पाकिस्तान, एडजॉइनिंग जो मध्य एशिया का रीजन है, इन भागों पर कई जगहों पर काफ़ी बारिश की संभावना इसी WD के प्रभाव से है। तो थोड़ा सा मॉइस्चर का इनपुट मिल रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिला अरबियन सी के मॉइस्चर का, तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदल जाएगा और काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी WD के प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि इन हवाओं में ठंडक रहती है और शुष्क होती हैं ज़्यादातर जगहों पर हवाएं। तो ये फिलहाल अनुमान यह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों पर बादल छाएंगे, बारिश भी होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में, कश्मीर में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना या आशंका नहीं है। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर थोड़ा सतर्कता की ज़रूरत होगी हिमाचल और उत्तराखंड में खासतौर पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात जहाँ तक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, तो यहाँ पर कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की पासिंग शावर देखने को मिल सकती है कल, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो सर्कुलेशन अगर यहाँ पर फॉर्म हो गया और अरबियन सी के मॉइस्चर को इसने ऊपर की तरफ पुश कर दिया, धक्का दे दिया, और ये मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर ज़्यादा घने बादल बन सकते हैं और कुछ इलाकों में अच्छी एक्टिविटी भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में उत्तरी भागों में कल भी इसी तरह की संभावना बन सकती है कि अचानक बादल ऊपर की तरफ से आ सकते हैं। इधर गुजरात और महाराष्ट्र में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस बारिश के नहीं है, बादल ज़रूर दिखाई देंगे। मुंबई समेत कोंकण गोवा में कई जगहों पर बारिश होगी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की संभावना है। बिहार में बारिश बहुत सिमट जाएगी, सिर्फ जो ऊपरी इलाके हैं, तटवर्ती तराई वाले रीजन हैं और किशनगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, झारखंड में भी बारिश की संभावना कम रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं और ये स्थिति 28 अगस्त की है। 28 अगस्त को भी आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बाकी भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन WD के प्रभाव से और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से जो हवा यहाँ पर पहुँचेगी और साथ ही साथ जो हवा बंगाल की खाड़ी से इस तरह से पहुँच रही है, इसके चलते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं 28 अगस्त को। तो ठीक ठाक स्पेल यहाँ पर दिखाई दे सकता है और ये स्पेल हुआ तो एडजॉइनिंग प्लेसेस जो हिमाचल के हैं, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली के हैं, ये भी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ समय के लिए बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग वाली बारिश नहीं है। हालांकि फिर भी अलर्ट पर रहना होगा इन पहाड़ी क्षेत्रों में। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में और माफ़ कीजिएगा, ये दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसके बावजूद कुछ मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ रहा है, साउथ में भी और मध्य में भी। मुंबई से लेकर गोवा के बीच अच्छी बारिश की उम्मीद फिलहाल नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।